आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। पहले मुख्य समाचार। मध्य प्रदेश सहित 6 राज्यों में शनिवार से शुरू होगी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, फेक न्यूज को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। ऊर्जा में आत्मनिर्भर बनने के लिए कोयला और खनन क्षेत्र खोलने का फैसला। प्रदेश की 3 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव कल, भाजपा और कांग्रेस दोनों ने कसी कमर। और प्रदेश में कोरोना संक्रमित 8,500 लोग हुए स्वस्थ, कई जिलों में नहीं मिले नए रोगी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी शनिवार को मध्य प्रदेश समेत 6 राज्यों में गरीब कल्याण रोजगार योजना की शुरुआत करेंगे। इस योजना का उद्देश्य अपने अपने राज्यों को लौटे प्रवासी मजदूरों और ग्रामीणों को जीवन यापन के अवसर उपलब्ध कराना है। 125 दिनों तक चलने वाले इस अभियान को मिशन मोड पर कार्यान्वित किया जाएगा। इसके अंतर्गत प्रवासी मजदूरों और ग्रामीणों को 25 विभिन्न तरह के रोजगार उपलब्ध कराए जाएंगे। इस अभियान से 50,000 करोड़ रुपए मूल्य के संसाधनों का निर्माण होगा। ये अभियान 6 राज्यों बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, ओडिशा के उन 116 जिलों में लागू किया जाएगा जहां 25,000 से अधिक प्रवासी मजदूर लौटे हैं। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने चीन के साथ मौजूदा विवाद पर कहा कि हम शांति से रहना चाहते हैं, लेकिन ये भी नहीं हो सकता कि कोई भी आए और हमें छेड़े। आकाशवाणी के साथ बातचीत में सैनिकों के बलिदान पर दुख जताते हुए उन्होंने कहा कि पूरा देश सैनिकों के साथ खड़ा है। श्री जावड़ेकर ने कहा कि फेक न्यूज को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। मीडिया की आजादी का मतलब फेक न्यूज नहीं हो सकता। फेक न्यूज तो कभी स्वीकार ही नहीं होगी। आजादी का मतलब फेक न्यूज नहीं होता है और फेक न्यूज नहीं होनी चाहिए और हम खंडन करते हैं। आपने भी पीआईबी ने यहाँ शुरू किया है, हमारे सभी स्टेट के पीआईबीज भी शुरू करेंगे और केंद्र में भी हमने पीआईबी फैक्ट चेक यूनिट लगाया है, तो उसका परिणाम अच्छा है। लोगों को सही जानकारी मिलना ये उनका हक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ने कोयला और खनन क्षेत्र को पूरी तरह खोलने का एक बड़ा फैसला किया है। इससे क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा, पूंजी, भागीदारी और प्रौद्योगिकी को बढ़ावा मिलेगा। आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए 41 कोयला खदानों के वाणिज्यिक खनन के लिए नीलामी की शुरुआत के अवसर पर उन्होंने कहा कि भारत को ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए आज एक बड़ा कदम उठाया जा रहा है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार न केवल वाणिज्यिक कोयला खनन के लिए नीलामी की शुरुआत कर रही है, बल्कि कोयला क्षेत्र को दशकों के लॉकडाउन से बाहर कर रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये विडंबना है कि भारत कोयला भंडार की दृष्टि से दुनिया का चौथा सबसे बड़ा देश और दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक होने के बावजूद आयात करने वाला दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है। उन्होंने कहा कि ये स्थिति दशकों से बनी हुई है। प्रदेश की 3 राज्यसभा सीटों के लिए कल होने वाले चुनाव के लिए आज राजधानी भोपाल में राजनीतिक सरगर्मियां तेज रहीं। प्रमुख राजनीतिक दल भाजपा और कांग्रेस में बैठकों का लंबा सिलसिला चला। एसपी, बीएसपी और निर्दलीयों के भाजपा के पक्ष में खड़े होने के संकेत मिलने के बाद से अब ये चुनाव औपचारिक मात्र रह गया है। भाजपा की ओर से ज्योतिरादित्य सिंधिया और सुमेर सिंह सोलंकी तथा कांग्रेस की ओर से दिग्विजय सिंह का राज्यसभा में जाना तय माना जा रहा है। इसके पूर्व भाजपा कार्यालय में हुई बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा की उपस्थिति में चुनाव की रणनीति पर चर्चा हुई। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के निवास पर प्रदेश कांग्रेस प्रभारी मुकुल वासनिक की मौजूदगी में हुई बैठक में चुनाव की रणनीति बनाई गई। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर समारोह की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के साथ होगी। दूरदर्शन सुबह 6:30 बजे इसका प्रसारण करेगा। इसके बाद नई दिल्ली स्थित मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान सुबह 7 बजे से 7:45 तक योग क्रियाओं का कार्यक्रम प्रस्तुत करेगा। वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना संक्रमण को देखते हुए विश्व योग दिवस पर प्रदेश में सामूहिक आयोजन नहीं करने का फैसला लिया है। इस संबंध में राज्य सरकार की ओर से सभी विभागों और कलेक्टरों को निर्देश जारी किए गए हैं। आदेश के मुताबिक 21 जून को सभी लोग घर पर ही रहकर योग कार्यक्रम में सोशल मीडिया के जरिए शामिल होंगे। दमोह के फीवर क्लिनिकों में अब तक 1,000 से ज्यादा मरीजों की जांच की जा चुकी है। इनमें से 3 मरीजों को होम आइसोलेट किया जा चुका है। पेश है हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट।
फीवर क्लिनिक में अब तक 1042 मरीजों की स्वास्थ्य जांच की जा चुकी है और अब तक 303 व्यक्ति होम आइसोलेट एवं 649 व्यक्तियों के सैंपल जांच हेतु भेजे जा चुके हैं। जिले में वर्तमान में 9 फीवर क्लिनिक संचालित है। जिला चिकित्सालय, सिविल अस्पताल हटा एवं सभी 6 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के अलावा शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में बुखार, खांसी, गले में दर्द, सांस लेने में तकलीफ जैसी परेशानी वाले मरीजों का पृथक से जांच एवं उपचार की व्यवस्था बनाई गई है। इसके साथ ही डायबिटीज की समस्या वाले 134, उच्च रक्तचाप की समस्या वाले 178, सांस लेने में तकलीफ और दिल से जुड़ी व्याधि वाले क्रमशः 4 एवं 1 व्यक्ति तथा 6 गर्भवती महिलाओं का चिन्हांकन किया गया है। इस तरह से नियमित रूप से फॉलोअप तैयार किया जा चुका है। प्रादेशिक समाचार के लिए दमोह से अनिल जैन। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 11,500 से ज्यादा हो गई है। राहत वाली बात यह है कि 8,500 लोगों के स्वस्थ होने के बाद अब एक्टिव केस मात्र 2,374 बचे हैं। इंदौर जिले में पिछले 24 घंटों के दौरान 57 नए मरीज मिलने से कोरोना संक्रमितों की संख्या 4,500 तक पहुंच गई है। देवास जिले में आज सुबह 2 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसी के साथ यहां संक्रमितों का आंकड़ा 181 तक पहुंच गया है। जबलपुर में आज एक और कोरोना का मरीज पॉजिटिव मिला है। सेना का ये जवान 3 जून को दार्जिलिंग से लौटा था। इनमें से 259 मरीज स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। सिवनी में दिल्ली से लखनऊ शादी में शामिल होने वाली महिला पॉजिटिव निकली। वहीं भोपाल में 49 नए प्रकरण प्रकाश में आए तो 40 व्यक्ति स्वस्थ भी हुए। यहां पर 1604 व्यक्ति स्वस्थ हो चुके हैं और एक्टिव केस की संख्या 655 है। राज्य के 6 जिलों में अब कोई भी कोरोना संक्रमित नहीं है। ग्रीन जोन में आए होशंगाबाद में आज 5 नए संक्रमित मिले। कलेक्टर ने एरिया को सील कर लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। टीकमगढ़ के लिथौरा में भाई की शादी में शामिल होने आया युवक पॉजिटिव निकला। अनूपपुर में आज एक मरीज और डिस्चार्ज होकर घर पहुंचा। बालाघाट में कोरोना संक्रमित 3 नए मरीज मिले। उमरिया जिले में कुल 2 मरीजों की रिपोर्ट नेगेटिव आने से जिले में अब सभी मरीज स्वस्थ हो गए हैं। जिले में कुल 10 पॉजिटिव आए थे। इंदौर और भोपाल के अलावा मुख्य रूप से उज्जैन, ग्वालियर, सागर, खरगोन जिलों में कोरोना के मामले सामने आए हैं। मुरैना में आज 6 मरीज अस्पताल से डिस्चार्ज किए गए। वहीं एक अच्छी खबर नीमच से आई, जहां आज 14 लोग स्वस्थ होकर अपने घर गए। अब तक यहां 360 लोगों ने कोरोना को मात दी है। प्रदेश में आज 2 अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में 4 लोगों की मौत हो गई। पहली घटना आगरमालवा से 7 किलोमीटर दूर कोटा मार्ग पर हुई, जहां जनरी एक्सप्रेस और बाइक की टक्कर हो गई। इसमें 2 लोगों की मौत हो गई। वहीं नीमच में मनासा रोड पर एक बाइक ट्रक में जा घुसी। इससे बाइक सवार 2 युवकों की मौत हो गई। एक घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दक्षिण पश्चिम मानसून प्रदेश में कुछ और जिलों में आगे बढ़ गया। इससे भोपाल और उसके आसपास के जिलों में बारिश हो रही है। इंदौर जिले में मानसून के दस्तक देने के बाद से ही रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है। होशंगाबाद जिले में शुरू हुई मानसूनी बारिश के बीच तेज धूप के कारण पैदा हुई उमस से लोग परेशान रहे। सतना जिले में आज तेज हवाओं के साथ जोरदार बारिश हुई। झाबुआ जिले में पिछले 4-5 दिनों से लगातार रुक रुक कर बारिश हो रही है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग के संचालक अविनाश लावानिया भोपाल के नए कलेक्टर होंगे। ये वर्तमान कलेक्टर तरुण पिथोड़े का स्थान लेंगे। कोरोना को देखते हुए प्रशासन ने पचमढ़ी की प्रसिद्ध नागद्वारी मेला यात्रा को स्थगित कर दिया। स्थानीय होटल संचालकों ने भी यात्रा रद्द करने की मांग की थी। मछली पालन विभाग ने 15 अगस्त तक मछली मारने पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया है। शिवपुरी और श्योपुर के कई गांवों में टिड्डी दल से किसान परेशान हैं। भोपाल के जनजातीय संग्रहालय में अभिनय श्रृंखला के तहत शुक्रवार को नौटंकी शैली में नाटक राजा हरिश्चंद्र की प्रस्तुति होगी। हिन्दी के वरिष्ठ साहित्यकार विष्णुनागर को जनकवि मुकुट बिहारी सरोज सम्मान 2020 से सम्मानित किया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मध्य प्रदेश सहित 6 राज्यों में शनिवार से शुरू होगी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, फेक न्यूज को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता।
ऊर्जा में आत्मनिर्भर बनाने के लिए कोयला और खनन क्षेत्र खोलने का फैसला। प्रदेश की 3 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव कल, भाजपा और कांग्रेस दोनों ने कसी कमर। और प्रदेश में कोरोना संक्रमित 8,500 लोग हुए स्वस्थ, कई जिलों में नहीं मिले नए रोगी। इस बुलेटिन में बस इतना ही। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी। नमस्कार।